अजमेर प्रेस क्लब में शनिवार महफिल में मेहमान कलाकार के रूप में विश्व प्रसिद्ध कराओके स्टार अनिल चौहान ने शिरकत की। अनिल चौहान अजमेर के मुंदड़ी मोहल्ले के निवासी हैं। उन्होंने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वहीं से उन्हें संगीत का शौक लगा और उन्होंने संगीत से अपनी पहचान बनाई। अनिल चौहान ने प्रेस क्लब पहुंचकर एक से बढ़कर एक गाने गाए, साथ ही अपने संगीत से जुड़ाव के बारे में सदस्यों को बताया। वहीं अपने कॉलेज के दिनों के गीतों को भी पेश किया। साथ ही आज अजमेर प्रेस क्लब को समर्पित करते हुए अपने एक नए कराओके पल पल हर पल का विमोचन भी किया गया, जिस पर सभी सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदस्यों ने भी गानों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रताप संकत, हेमंत शर्मा, अब्दुल सलाम कुरैशी, फराज सागर, सैयद सलीम, राजकुमार पारिक, सतीश शर्मा, शरद शर्मा, सादिक अली, अतुल दुबे, प्रदीप गुप्ता, अमित टंडन आदि मौजूद रहे। श्री अनिल चौहान और क्लब परिवार साथियों, जैसा कि अभी भाई प्रताप ने बताया कि अनिल चौहान जी आज यहाँ पे हमारे मेहमान कलाकार कार्यक्रम की श्रृंखला में आज यहाँ पर आ रहे हैं। और 2014 में जब हमने शुरू किया, प्रताप ने भी जैसा जिक्र किया, तो बिना किसी साज के हम लोगों ने शुरू कर दिया। शुरू में प्रताप ने शुरुआत की थी। अपने दीपावली के कार्यक्रम हुए तो कार्यक्रम में प्रताप ने गाया तो मैं खुद चकित रह गया कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बगैर साज के और इतना बढ़िया गा लेते हैं। धीरे धीरे शुरुआत हुई। मेरे पास में एक काफी लंबे समय से सिंथेसाइजर पड़ा हुआ है, शोभा बना हुआ करती हूँ, तो उसको अपन ने प्रयोग करके देखा, लेकिन हर व्यक्ति उसका उपयोग कर भी नहीं पाता था और हेमंत भाई के सहारे की जरूरत पड़ती रहती थी। तो लेकिन क्या है कि चूंकि चस्का लग गया एक बार सबको गाने का, सबने गाना शुरू किया और हर समय सबसे बड़ी समस्या की है, अनिल भाई जैसे लोगों के मस्तिष्क में क्रिएटिव आइडिया आया तब होगा जब इन्होंने लोगों की इस समस्या को पहचाना होगा कि भाई साजिंदे और खासतौर पर तबले वाले सबसे ज्यादा दुर्लभ माने जाते हैं और उसके बगैर तबले वाला ना आए तो कोई संगीत का कार्यक्रम ना हो सके। तो मुझे लगता है कि ये जो कैरियोके की जो शुरुआत हुई होगी वो ऐसे लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए हुई होगी कि जिनको गाने का तो शौक है लेकिन संगत उनको समय पर, तो कैरियोके ऐसे लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। वो दिन में अपने घर पे बैठ के भी जिस समय चाहे, जिस मूड में भी चाहे, वो कैरियोके की मदद से अभ्यास कर सकते हैं, गा सकते हैं, अपने मन की निकाल सकते हैं। और एक अच्छे खासे, हमने तो कैरियोके पे जवाहर रंगमंच में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए, सिटी सेलिब्रिटी नाइट जो किया था वो कैरियोके से ही कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी देन है। तो सब लोग कैरियोके पे आ गए, सबने बहुत अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोगों को बीट की और ट्रैक की इतनी अच्छी पकड़ हो गई कि अभी आप देखेंगे, अभी हमारे साथी ने अभी आपके सामने गीत प्रस्तुत किया और कोई भी प्रोफेशनल सिंगर इसमें से नहीं, सारे लोग काम काजी हैं, जर्नलिस्ट हैं, रात को देर तक काम करते हैं, कोई गाने बजाने का कोई वास्ता कभी किसी का रहा नहीं। ये आप लोगों की बनाई हुई ट्रैक्स का कमाल है कि आज हमारे सारे साथी संगीत के बारे में जितना कुछ भी कर पाते हैं, ये ट्रैक्स का प्रयोग करते रहे और बहुत लंबे समय तक हर आदमी ने जब वो ट्रैक्स की सोच की, तो जब भी यहाँ पर लैपटॉप खोलते तो हर आदमी की एक डिमांड होती थी कि भाई अनिल चौहान वाला ट्रैक लगा दीजिए। जब भी बात होती है जिसको भी कहते, और किसी को, मैं समझता हूँ कि शायद एक दो लोगों को छोड़ के किसी को पता नहीं होगा कि अनिल चौहान हमारी शहर के सबूत हैं और हमारे बीच के इंसान हैं। मुझे खुद को नहीं मालूम था, थोड़े दिन पहले अभी मालूम पड़ा कि भाई अनिल चौहान हमारे अजमेर के रहने वाले हैं और पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। पूरे देश के लोग सबसे पहले इन्हीं की ट्रैक्स को ढूंढते हैं, इन्हीं की ट्रैक्स को फॉलो करते हैं। तो जब मालूम पड़ा कि ये हमारे शहर के हैं, जब और खोजबीन की तो लगा कि हमारे लोगों के बीच के हैं, और भी ज्यादा गए तो मालूम पड़ा कि ये तो हमारे घर के ही आदमी है। महावीर सिंह चौहान जिनके साथ मैंने 20 साल काम किया, ये उनके भतीजे हैं, है ना, महावीर जी के भतीजे हैं ये। उस चौहान बिल्डिंग के अंदर जिसमें मैं बहुत सालों तक जाता रहा हूँ, ये उसी में रहने वाले हैं और हमें मालूम नहीं कि गुदड़ी का लाल ये हमारे आसपास ही है। और तो आज हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि अनिल जी हमारे ही शहर के हैं और हमारे आसपास के इंसान हैं। और ये भी इनकी तारीफ की बात है कि हमें इतना समय हो गया लेकिन इन्होंने आगे होकर कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि अखबार में अपनी खबर छपवाने आए
और हम लोगों को बताने, वरना थोड़ा बहुत भी अचीवमेंट होते हैं आदमी सबसे पहले अखबार के दफ्तर की तरफ भागता है। और आप देखिए कि इतने साल हो गए और हमारे को मालूम नहीं कि इतना अच्छा आर्टिस्ट। देखिए संगीत एक बहुत बड़ी विधा है और हम सभी लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं इसका दिल से स्वागत करते हैं। सरस्वती की उपासना है और सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। और संगीत में जो थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन देता है हम उस इंसान का भी दिल से सम्मान करते हैं। तो आप हमारे लिए छोटी हस्ती नहीं है। देखिए लोग इसकी कीमत जाने या नहीं जाने, लेकिन संगीत की आप सेवा कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो निश्चित रूप से आपको सम्मान और आपका जो ड्यू है वो मिलना चाहिए। तो हम यहाँ क्लब में आपको बुलाकर सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा अधिक समय नहीं लूंगा, मैं चाहता हूँ कि अधिक समय आपको मिले, आप गीत भी सुनाएं, साथ साथ कुछ अपने जो ट्रैक्स का थोड़ा बहुत ये भी बताएं कि ट्रैक्स की शुरुआत कैसे हुई, इसमें क्या टेक्निक काम में ली जाती है, कैसे आप ट्रैक बनाते हैं, और हमारे साथी लोग जो यहाँ पर इस ट्रैक को फॉलो करते हैं तो उनको किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रख के वो अपनी गायकी को और अच्छा बना सकते हैं। हमारे साथी कुछ सवाल भी आपसे पूछना चाहें तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका भी जवाब दें। और आज भरपूर यहाँ पे मनोरंजन करें, आपको भरपूर सम्मान यहाँ से मिलेगा। आपका तहे दिल से स्वागत। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अजमेर शहर का ही हूँ, मुंदरी मोहल्ले का हूँ, गाय गोबर वो तो है ही। आजकल आप तो जानते पत्रकार लोग, गाय गोबर का ही जमाना। और जैसे कि भाई साहब ने कहा कि एक दो जने, भाई साहब आप या आपके साथ में कोई एक जना और हो वो मुझे नहीं जानता, बाकी ये सारे जानते हैं, ये सारे जानते हैं। मेरा पुराना साथी है, ये सारे मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं क्या? बिल्कुल अच्छी तरह से, काफी वो ठेठ तक भाई साहब हमारे प्रेस क्लब में एक ही आदमी को अच्छी तरह से जानते हैं, वो है पारिक साहब। कोई एक जना और हो वो नहीं जाने, बाकी वो मेरा भाई बेटा की चीज मैं नहीं जानता। हाँ वो सही। तो ये तो मेरी बहन परिचय मुरली मोहल्ला की पहला ही शुरू होता ही दिया गया। काफी चर्चे हैं मुरली मोहल्ला की। रही म्यूजिक का शौक कॉलेज के टाइम में मेरे को बहुत ज्यादा था। मैं 84-86 के आसपास पहली बार स्टेज पे चढ़ा। कल्चर नाइट होती थी हमारे, तो साल में एक बार होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में कल्चर, तो 3-4 दिन तक चलती थी। साइंस डे, कॉमर्स डे, आर्ट्स डे और फिर गेस्ट ऐसे करके साल भर इंतजार करते थे, तब जाके आते थे। उनमें हमारे ये हेमंत भाई साहब ये कीबोर्ड बजा रहे थे, ये भी बजा चुके हैं वहाँ। और भी बहुत सारे कलाकार हैं नहीं यहाँ पे, नहीं तो सबके नाम भी लिखता है। तो वहां से संगीत की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी गाने लगा, भजन संध्या भी करने लगा आज से करीबन। और हाँ, ट्रैक्स मेरे पास करीबन 25 साल पहले थे। ट्रैक्स जब ये लॉन्च हुई थी तो मैंने तभी सारा, क्योंकि शौक था, सब खरीद दिए थे। जितनी सीरीज आई थी सब खरीद दी। उसके बाद करीबन 8 या 10 साल पहले एक गाने की जरूरत पड़ी, देशभक्ति गीत था। तो उसके लिए मैंने सोचा, क्योंकि साजिंदे नहीं थे उस टाइम, तो बोले, मैंने कहा अपन यार यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जो बेचते हैं, ये लोग खरीद लेते हैं, उनसे क्या है। मैंने उसको कहा भैया ये गाना चाहिए, तो बोले 200 रुपये पहले ट्रांसफर करो। ठीक है, मैंने 200 रुपये उसको ट्रांसफर किए। शाम तक उसने मुझे वो MP3, अब वो मैंने MP3 देखा तो ओरिजिनल से आधा सुर ऊपर चढ़ा हुआ। मैं गाऊं कैसे उसको? उसको कहा मैंने, भाई ये तो ओरिजिनल से, बोले जो है वो यही है।
और 200 में यही मिलेगा। और 200 मैं ठीक है। मेरे एक मित्र को थोड़े दिन बाद फिर एक गीत की जरूरत पड़ी। वो था ये देश है वीर जवानों का। एक ने सैंपल डाल रखा है, तो मैंने सैंपल सुना, मैंने कहा हाँ यार इसका ट्रैक अच्छा है, ओरिजिनल इसकी है। मैंने उसको लिखा, बोले 1700 रुपये। मैंने 1700 रुपये इसके? वो बोले भाई साहब रेयर ट्रैक है। मैंने कहा रेयर कैसे है भाई साहब ये? बोले ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1700 रुपये खरीद के मैंने कहा एक बार गा के खत्म। तब मैंने लेके मैंने कहा छोड़ जाओगे यार, 1700 रुपये कौन खर्च करेगा। तो मैंने उस फ्रेंड ने लेके कहा कि यार तुम भी कर सकते हो क्या कुछ जुगाड़। मैं क्या करूंगा इसमें? वो खाली स्थाई तो लाके छोड़ दी उसने। भाई साहब मैं घर गया, घर जाके मेरी खोपड़ी घूमी, मैं इस गाने को सुना तो इस स्थाई और अंतरे ठेठ तक एक ही म्यूजिक है। यूं करके वापस मुझे, मैंने कहा इतना टुकड़ा तो उसने डाल ही रखा है। मैंने उस टुकड़े को काटा और 7 बार जोड़ दिया। 7 बिल्कुल परफेक्ट। इसका बाप भी पहचान सके कि उसमें से काट के बल गया है। और मैंने उसको पब्लिश कर दिया, नेट पे पब्लिश कर दिया। उसका दिमाग खराब हो गया उस आदमी का। उसने फोन लगाया, भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार आप? मैंने कहा तू 1700 रुपये मांग रहा है यार, अब तुम मेरा ट्रैक। बोले भैया इसको डिलीट करो। मैंने उस टाइम मेरा कोई चैनल नहीं था, कोई चैनल नहीं था, ऐसे ही पब्लिश कर दिया मैंने। उसको भी दे दिया मेरे फ्रेंड को, तू गा, और उधर भी पब्लिश कर दिया। और लोग धमाधम कॉपी शुरू। तो उस आदमी का फोन आ गया, भाई तेरे हाथ जोड़ो, हमारे पेट पे तू लात मार। फिर मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। उसके बाद तीसरी बार फिर मेरे साथ वही ये कहानी। मैंने कहा छोड़ दे, अब अपन आ गए। फिर मैं आ गया फॉर्म पे, मैंने उठाई मेरी सीडी वगैरह, मेरा कलेक्शन वगैरह लोगों से। और सिर्फ ये कंप्यूटर का खेल है, इस सुरों का, सुरताल, ये दो ही चीज है। भगवान ने सुरताल दोनों दिए थे, पहचान में आ जाता है कि आधा सुर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये बस ऐसे करके ओरिजिनल से एडिट करना, ये करके आके मैंने कर दिया। इससे ये फायदा हुआ लोगों को, म्यूजिशियंस के जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ये हेमंत भैया बैठे हुए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हम माइक हाथ में उठा लें, ऑडियंस में से हाथ में उठा के हेलो बोलते। आज वो गाते हैं। और जब वो म्यूजिशियन बैठे रहते थे ना, तो ये म्यूजिशियन नहीं जानते ये चीज कि अगर आदमी बेताला हो जाए तो एकदम ऑर्केस्ट्रा बंद हो जाती है, क्योंकि वो बेताला बजा ही नहीं सकते। ऑर्केस्ट्रा वाले जो ही ताल टूटी वो म्यूजिक बंद कर देते। तो गाने वाला टेंशन में आ जाता, क्या हुआ, मैंने गड़बड़ कर दी, ये इन्होंने गड़बड़ कर दी, यही चलती रहती। फिर वो वापस दूसरी जगह शुरू होता, फिर वो अगली जगह बेताला होता, फिर बंद हो जाता, आखिर वो थक के रख देता। आज बेताला भी गाया जा रहा है, क्योंकि वो तो रुक ही नहीं रहा ट्रैक तो रुक ही नहीं रहा। इसलिए दोस्तों, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि टिप्स में सबसे बड़ा टिप है ताल। आप रिदम यूं करके ऐसे करके चलाओ और उसके साथ चलो, तभी आप ट्रैक पे चल सको। सुर तो जा भी सकता है, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों का लाइव प्रोग्राम में चला जाता है। क्यों सर? बड़े बड़े आर्टिस्ट, किशोरदा क्यों नहीं, लाइव प्रोग्राम में निकल जाता है सुर, हल्का सा आधा, हल्का सा लहरा जाता है। लेकिन ताल नहीं टूटनी चाहिए। ताल टूटते ही वो ट्रैक उल्टा चालू हो जाता है। चलता तो रहता है लेकिन वो ट्रैक हो जाता है। ज्यादा वो मैं बोर नहीं करूं। कॉपीराइट का भी, हाँ, कॉपीराइट
ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जो भी म्यूजिक है फिल्म इंडस्ट्रीज में जो भी बना है, पिक्चर भी कॉपीराइट में आती है, म्यूजिक भी कॉपीराइट में आता है, लिरिक्स भी कॉपीराइट में आता है। गूगल से आप कोई फोटो डाउनलोड करो, उस पे नीचे भी बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होता है सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। अब ये म्यूजिक सारा कॉपीराइट है। अगर मैं ट्रैक अपलोड कर रहा हूं तो फ्री में सेवा कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यूट्यूब से, सिर्फ नाम मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से। और नाम भी ऐसा मिला है, अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहां कहां से फोन आते हैं मेरे पास। मैंने नेट पे नंबर भी नहीं दे रखा, क्या करूं। एक बार मैंने शुरू में जब ट्रैक अपलोड करना शुरू किया था, 1-2 बार नंबर डाले थे, 3 बजे रात को फोन आया, वो गुड मॉर्निंग, वो अमेरिका में है, मैं इंडिया में, उसकी तो सुबह हो रही है, मेरी रात हो रही। मैंने कहा भैया ये तो बंद करना पड़ेगा, मैंने सारे नंबर हटाए वहां से। तो ये कॉपीराइट का है, कोई सा भी म्यूजिक हो। अब आप देखोगे कि आप, जैसे मैं गा रहा हूं अभी, और गाते समय मैंने म्यूजिक काम में लिया और उसको मैंने पब्लिश कर दिया, तो भी पकड़ लेगा यूट्यूब, क्योंकि वो म्यूजिक है ना, वो कॉपीराइटेड है। मैंने अभी लॉकडाउन में एक दिमाग लगाया, भैया आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। मैंने दिमाग लगाया, रवि, फरहाद भाई, रवि, राम, समीर, ये हमारे कीबोर्ड प्लेयर हैं, इन सब से मैंने कहा कि तुम मुझे ट्रैक बना के दो, मैं एक नया चैनल शुरू करता हूं, उसमें मेरी कमाई हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है। तीनों जने लग गए काम पे, तो ट्रैक बना बना के मेरे को भेज रहे। अब एक साथ मैं पब्लिश तो कर नहीं सकता, सबके पैसे माथे हो गए मेरे पास। मैंने भाई रुक जाओ, अब मेरे को पहले पब्लिश तो करने दो यार, मैंने सबके पैसे तो पकड़ो दो सबके, मैंने, क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहा था सब काम। बोला बढ़िया, तो ये करता रहे, हमारे प्रोग्राम नहीं तो है ही सारा। अब मैंने बुक तो कर दिया भैया, जैसे ही पब्लिश किया तो यूट्यूब कॉपीराइट डाल देगा उसमें। मैंने ये क्या हुआ, मैंने कहा ये तो मेरा हम म्यूजिशियन ने बजाया। बोले एक्यूरेट बजाया, वो मेरे को नुकसान हो गया। इसलिए आप ये सोचो कि आप म्यूजिक बना के और डाल दो, सेम पकड़ लेगा यूट्यूब। फिर मैंने वापिस राम से इनसे कहा भैया जो लग गया वो तो गया, अब 19-20 करो हल्का सा। तो फिर इसमें एक गीत, जैसे एक गीत है तू मिले दिल खिले, आप देखना नेट पे, एक तो ओरिजिनल म्यूजिक है और दूसरा वो राम ने बजाया, उसको खुद को ये नहीं मालूम याद है वो म्यूजिक क्या है। मेरा प्रश्न यही था कि दूसरा जो सुनता है ना, हाँ, जैसे 6 ट्रैक आ गए, तो अदर्स ट्रैक्स में क्या होता है, हम लोग नहीं गा पाते। उसका कारण ये नहीं है कभी दोनों, बट क्या है, उसको सुलभ किया तुमको। हाँ, वो जो बाकी जो ट्रैक्स है ना, वो अभी ये तुम मिलेगा ओरिजिनल, अब हालांकि तुम्हारा भी चेंज नहीं है, लेकिन उसको जो सुलभ करके दिया है वो ऐसा लगता है बस पानी की तरह से एक आगे वो राम भाई से मैंने कहा कि मैंने कहा म्यूजिक ओरिजिनल मतलब, तो मेरा यही था उसकी क्या टेक्निक, उसकी क्या टेक्निक अपनेगा। उसने कीबोर्ड पे बजाया, उसने कीबोर्ड पे बजाया। और जैसे अपन ऑर्केस्ट्रा में नहीं कहते कि मेरे को म्यूजिक मालूम नहीं है, अट्ठा मार दे, घनश्याम लगा दे, बस वही किया उसने। उसको खुद को नहीं मालूम उसने म्यूजिक क्या बजाया, सम दे दिया होगा क्या? हाँ, उसने वो 4-4 कोड का जो खेल है वो कर आके वापिस सम ला के दे दिया। अब वो कॉपीराइट नहीं आया, तो मैंने चलो करने तो काम, लेकिन बहुत महंगा पड़ रहा। बाद में लोग कहे भाई साहब यार ओरिजिनल की तो बात होती, ओरिजिनल की होती है, इसमें मजा नहीं आता। मैंने छोड़ो जाओ, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो। लेकिन वो गीत बहुत, आप भी कुछ पूछना चाहते? पूछिए। मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप वहीं रहे हैं, आप मेरी आवाज तेज है नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है सारा कार्यक्रम। हाँ, मेरी एक ये है कि जैसे आप जिस भी कलाकार का आप क्राउड पे डालते हैं, तो किसी के अंदर आप
गाना कौन से कलाकार ने गाया ये नहीं डालते हैं, ना ही आप उसके म्यूजिक वाले का डालते हैं, चेंज कर देते हैं आप। नहीं, मैंने क्या है मैं बताऊं आपको क्या हुआ। ये आप मेरे पुराने वीडियोस पे देख रहे हो, हुआ ये था। अब हम तो पुराने गाने गाते हैं आपके, तो एक शुरुआत बताता किसी हूं। किसी पे तो आता है, किसी आज से पे 6 नहीं साल आता। पहले, 6 या 7 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, मुझे लिरिक्स लिखना नहीं आता। मेरे पास MP3 ट्रैक डालती है, जैसे लोग बाग अपनी फोटो यूं खींचा के और पीछे MP3 चल रहा है, ऐसे ही चलता था मेरा। तो मेरे जो ट्रैक थे वो एक बंदे ने कॉपी की और कॉपी करके एक ऐसे फोटो चिपका दी, अजय मेरू प्रेस क्लब स्पेशल में गरज में, और गाना चल रहा है। अरे मैंने कहा ट्रैक मेरा और ये कागज लगाने के पे साला व्यूज उधर जा रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने उस आदमी को फोन लगाया, मेरा ट्रैक कॉपी कैसे कर लिया तुमने। तो बोले भैया, मतलब मेल पे जवाब दे रहा हूं मैं उसको पब्लिक कमेंट में। तो बोल रहा है कि मैं आपके ट्रैक को फाइल कर रहा हूं। तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा था, मैं भी तो ये कर रहा हूं ना पब्लिक के लिए। एक गाना था दुनिया में लोगों को, उस आदमी ने कॉपी किया। तो मैंने उसको कहा मैं भी तो कर रहा हूं ना। तो बोले आपको बुरा लग रहा है तो मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा तू रहने दे। मैंने उसको कहा तू रहने दे, तेरा बाप में चढ़ा रहा। मैंने उसके बाद मैंने दोबारा उस गाने को बनाया, फिर उसमें आरडी का इफेक्ट था, ये डाल के दिया। मैंने कहा कॉपी कर स्ट्राइक देता हूं। मतलब इतनी बात हो गई। फिर मैंने कहा अब मैं गाना नहीं चाहूँ, मतलब जब तक मेरे को लिरिक्स नहीं आएंगे तब तक नहीं चाहूँ। साल भर चुपचाप बैठा रहा, देखे लोगों को मैंने इंग्लिश में लिरिक्स, लेकिन टाइमिंग से नहीं चलती थी, अलग अलग। एक था अमित दास, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वही थे अमित दास। सेकंड नंबर राजन, थर्ड नंबर स्टीफंस, ऐसे चौथा नंबर पटेल था, पवन पटेल। ऐसे मैंने कहा इनके कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, लेकिन बिल्कुल टाइमिंग से कोई नहीं चल रहा है। मैंने कहा कोई तो सॉफ्टवेयर। तो जिज्ञासा वही संगीत की। वैसा मैं उस सॉफ्टवेयर को पता लगाया और एक नहीं 2 लिरिक्स लेके आया। इसको YouTube ने ब्लॉक क्यों नहीं किया जब उसने कॉपी आपका किया? आपका ये इसके अंदर कॉपीराइट YouTube बना, किसी बड़पन का नहीं पढ़ना चाहता। उसने मेरा कॉपी किया, मैं YouTube को कंप्लेन लिख दूं, वो उसको स्ट्राइक मार देगा। आपकी हर ट्रैक अपने आप पेटेंट हो जाती है, क्या होता है? YouTube जैसे आपने कोई ट्रैक बना के आपने उसको पब्लिश किया, तो YouTube के रिकॉर्ड में ओरिजिनली वो आपका कैसे रजिस्टर होगा? मेरा नहीं रजिस्टर होगा, मेरा क्रिएशन है। ओरिजिनल तो जिसका ऑडियो है, जिस कंपनी सारेगामा, टिप्स, टी सीरीज, वही रहेगा। उसी में कॉपीराइट आता है, वैसे अपन जो डालते हैं उसका तो है, उसको जिस आपने उस ट्रैक को कॉपी किया, आपने मान लीजिए जैसे कोई शंकर जयकिशन की कोई बनाई हुई एक धुन है या रवि की धुन है, उसको आपने कॉपी करके अपने ऑर्केस्ट्रा पे आपने दोबारा बनाया जी, तो भी उसकी कॉपीराइट कायम रहेगा। तो भी आएगा, क्योंकि अगर आपने वही धुन काम में लिए, वो धुन है ना, वो एक कोड बनाती है। मैं आपको मेल बताऊंगा, जो मैं पब्लिश करता हूं ना, तो आते हैं ना मेरे पास मेल पब्लिश करते ही। क्या बोलूं? हाँ, तो फिर मैंने वो सॉफ्टवेयर एक ढूंढा, 1.5 साल चुपचाप रहा मैं। फिर मैं 2 लिरिक्स लेके आया, 2 लिरिक्स और पीछे वीडियो कैसा, जो पिक्चर में गाते हुए, हाँ ओरिजिनल वीडियो, वो वीडियो और 2 लिरिक्स, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी। दिमाग खराब हो गया लोगों को, ये क्या हुआ, और बिल्कुल टाइमिंग से चल रहे हैं। वो मेरे सब्सक्राइबर भागना शुरू, धड़ 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 धड़, और मैं भी रोज अपलोड करता था, रोज अपलोड करता। अब लोग फोन करके मुझे पूछ रहे, वही जिसने मेरे ट्रैक की कॉपी की, वो मुझे फोन करके पूछ रहा है, अबे 2 लिरिक्स वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? मेरा ये भी बता दो ये भी बता दो तेरे को। वही लोग समझोगे। मैंने कहा जब तक तुम ढूंढोगे तब तक मैं तुम सबको पार कर जाऊंगा। और यही हुआ भगवान की दया से। जब मैं, मेरा एक था
कि 1 लाख सब्सक्राइबर उसके हैं अमित दास के, मैं उसको क्रॉस करूं आज 6.5 लाख के आसपास, और वर्ल्ड में नंबर 1 पे आप लोगों के आशीर्वाद से हूं, पूरे वर्ल्ड का तो नंबर 1, पूरे वर्ल्ड में बॉलीवुड के राव। चौहान जी एक बात पूछना चाहूँ जी, इसमें इकोनॉमी कैसे मजबूत बनाएगा? इनकम सोर्स के बारे में इनकम कैसे मजबूत बनाया? शुरुआत में तो आपको संघर्ष करना पड़ा, पैसे भी लगे, लेकिन बाद में इनकम जनरेट कैसे? इनकम नहीं है, इनकम कुछ नहीं है, आज भी नहीं है, ये है इनकम। ये जो आप देख रहे हो, जिस मुझे यहाँ पे खड़ा किया, ये है इनकम मेरी। अनिल, मैं बताता हूँ इनको इनकम क्या है। एक्चुअली क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम अनिल चौहान को कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन ये देश और ये दुनिया अनिल चौहान को क्या समझती है। ये ऐसे ही चीफ गेस्ट बनते जाते हैं और सिर्फ इतने ही शब्द बोलते हैं, इनको लगभग कहीं 50,000 तो कहीं 1 लाख ऐसे चेक दिया करते हैं लोग, सिर्फ बुलाने का, चीफ गेस्ट बनाने का। और एक विडम्बना और अपने शहर की कि इनको 6.5 लाख लोग जानते हैं, 6.5 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं, लेकिन अजमेर में अभी भी इनको कोई भी कमेंट लिख के नहीं कहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये विडम्बना अजमेर का एक शख्स, नाम गलत नहीं लिखूंगा, एक शख्स एस राज करके है, उसने कमेंट लिखना शुरू किया, और एक वो है सीपी निर्माण, जो कि अभी सुर सरगम में उनका चीफ गेस्ट बना था, तब से वो कमेंट लिखना शुरू हुआ। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, ट्रैक लिया, काम में लिया, ठीक है। अरे ऐसा राज को खुद भी ट्रैक डालता है। एस राज भाई साहब 1.5 साल पहले मेरे को फोन किया था उन्होंने कि तू लिरिक्स कैसे बनाता है, तेरे को क्या करना है, तेरा काम, बोले नहीं मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई थोड़ी, मैंने फिर भी पूछना, मैंने कितने लोग पूछ चुके। ये बात तो गलत कह रहे हो भैया, हम ये जानते हैं कि कैन डू इट, आप कर सकते हो इसे, इसलिए हमने नहीं कहा। क्या चीज? इसलिए नहीं कहा कि हमें ये विश्वास था कि आप इसे कर सकते हो, जो काम हमने किया ना उसके लिए हमें फेथ था, और आज भी है, क्योंकि यू आर अ म्यूजिशियन। हाँ, बस यही है। तो इसलिए कह नहीं पाए, बाकी ये नहीं कह, ये मत सोचिए कोई नहीं, बहुत दिल, बिल्कुल दिल से। और इतनी बड़ी बात ये नहीं बता रहा हूँ मैं दिल से, भाई साहब आपने भी नोट की होगी, ओरिजिनल 6 ट्रैक आप सुनो, आपको खुद को महसूस होगा कि अपन जल्दी भाग रहे हैं, अपन कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, और वही ट्रैक इसका। हाँ वो तो तो फील ऐसा अपने आप होता है यार, एक टाइमिंग को हल्का करना, इजी करना, ये भाई साहब पहला ट्रैक जब लिरिक्स वाला मैंने बनाया था ना, 16 घंटे लगे थे, 16 से 18 घंटे। घर वाले पागल हो गए कि करके आ रहे, तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं। मैंने कहा तुम छोड़ो। जब पहला डबल लिरिक्स, एक था वो जवानी जाने हसीन दिलरुबा, पीछे तो चल रही है वो डांस करती है अमिताभ, और वो सारे मजाक कर रहे हैं और लिरिक्स चल रहे हैं, लोगों के ये क्या हो रहा है यार। आज भी मेरे कुछ ट्रैक है, क्योंकि यूट्यूब ये चीज अलाउ नहीं करता है, यूट्यूब नहीं है, जैसे ताराचंद बढ़ जाते हैं, उसने उठा के हटा रहे मेरा वीडियो, तेरे को बनाना है ना कराओगे, तेरे वैसे बना के डाल, वीडियो हटा मेरा, वो ब्लॉक करवा ऐसे, वो वीडियो हटवा दिए गए मेरे। 1-2 वीडियो हैं, देख लेना, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, पूरा पीछे गाना फिल्माइज चल रहा है, हिंदी लिरिक्स और हिंदी इंग्लिश छोटे छोटे लिरिक्स चल रहे हैं। आपके ट्रैक पे कोई अपना गीत उसके ऊपर रखे, उसको अपलोड करना चाहे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा? ब्लॉक नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, कॉपीराइट में आता पैसे, कॉपीराइट क्लेम आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, उसको जो भी उस पर रेवेन्यू होगी वो कॉपीराइट ऑनर के पास चली जाएगी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। यही मेल मेरे पास आता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। आज मैं अजय मेरू प्रेस क्लब को डेडिकेट करते हुए एक गाना यहीं से पब्लिश करूंगा, और उसमें उसका मेल भी बताऊंगा। सुबह मैंने अपलोड किया है, और उसका मेल भी बताऊंगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कॉपीराइट कंटेंट, वो तो सारी जो लैंग्वेज उनकी है, यू डोंट हैव टू वरी वगैरह, जो कुछ भी है आपको चिंता नहीं करना, हमारे पास सारे करने के साधन है, बस रेवेन्यू जो है
उधर जाएगा। वो वहां चली जाएगी। तो मेरे मेन चैनल अनिल चौहान कराओके पे मैं भी पब्लिश करूंगा, और आप जो पूछना चाहें, मुझे अच्छा लग रहा है। एक गीत सुनना चाहेंगे आप? एक गीत हो जाए। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की धड़कनों को जिनके बता, तू अपने दिल की धड़कनों को जिनके बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी अपने से एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। सिर्फ रिदम का ध्यान रखें, बाकी सब हो जाएगा। काट काट के गाओगे। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं,
बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। फूलों के रंग से दिल की तरंग से तुझको देखी रोज पाती, कैसे बताऊं किसके तरह से पल पल तुझे खूब सताती, तेरे सपने लेकर के सोया तेरी नूर जागा, तेरे ख्यालों में उजाला यूं जैसे कि माला में धागा, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, मेरा होगा जन्म हमें कई बार, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, मेरा होगा जन्म हमें कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की जीना, सपनों की गीतांजलि मन की गली में बहके जो हरदम ऐसी तुझी कली छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूखी नजर हो या घेरा, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच जगेरा, बादल बिजली चंदन पानी ऐसा अपना प्यार, मेरा होगा जन्म हमें कई बार, इतना मधुर मेरा मेरा प्यार, मेरा होगा जन्म हमें कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे इतनी ही तुम पास आए, आंधी में रोका पानी में चोका, दुनिया में हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकर लिए मैं घर आया सबसे किनारा, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, मेरा होगा जन्म हमें कई बार, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, मेरा होगा जन्म
कई बार कई बार आना और इतना म्यूजिक का साथ लेके सिंगर्स के वर्ड्स का बैलेंस करके देना, आई थिंक मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ आप लोगों का, और रियली बहुत दिल से तारीफ करता हूँ अजय गुरु प्रेस क्लब की कि आपने अजमेर के उन म्यूजिशियंस को जिनको वाकई नहीं जानते थे और जो दिल से काम करते थे, आज इस मंच पे इंक्लूडिंग मी आप लोगों ने बहुत बहुत ऊंचाई रखी। वी आर हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, रियली आपने बहुत ही अच्छा उम्दा एक धर्म का काम किया कि आर्टिस्टों को कहां से निकाल के कहां पहुंचा। एक गीत गाऊंगा आपके लिए, आपके ट्रैक का। दिल की ले और जीने को क्या चाहिए, तुम मिले दिल की ले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दास तेरे आस पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे आस पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुम्हीं से पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो इसकी स्पीड तुमने कंट्रोल की, एग्री? तालियां, रियली स्पीड कंट्रोल करना पागल है। अगर हो देखने को तरसा करता है, आईना भी हो दीदार को तरसा करता है। आया तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ओके, थैंक यू। देखिए, जब तक अनिल जी माइक पकड़े एक बात बता दूं अनिल भाई के बारे में। भाई साहब, ये वैसे बहुत अच्छे गाएंगे, लेकिन अगर जैसे किसी प्रोग्राम में जाना ना, तो ये शुरू से आदत है, इन्होंने सिखाया था। बुलेट ही की शायद आवाज की नहीं होती ना। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा, बहरों की जली उगला जली तेरे बंदों में है मेरा। ये तो टाइम से देगा मारो पाड़ो प्रोग्राम है जिसमें गाना मने ज्यादा करना पड़े है। बाकी कहीं भी गया एक गाना गया, ज्यादा से ज्यादा दो। आज सब लोगों ने खूब मजे ले ली। ये सब पुराने साथी होना चाहिए।
लौट के आ लौट जैसे मैं सीखा और दुनिया को और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया नुक्ता सही जगह लगाओ। गलत जगह मत लगाओ जैसे ये लगा रहा था अभी ये इससे वैसे अंदाज से बात करता हूँ, वरना अलीफ सुनो पूरी इसकी अलीफ 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 नहीं होता, अलीफ बे पे ते से जीम जे है खे जीम नहीं जीम जीम चे हे खे जीम 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 जे, अरे वो आगे आएगा, जीम जे है खे दाल जाल रे जे स्वाद द्वाद तोए जोए ऐन गैन फे काफ लाम मीम छोटी है बड़ी है हमजा। सुबह याद किया है इसने। मैंने 8वीं तक पढ़ा हुआ था स्कूल में, यही तो पढ़ा था नीम पे जीम जे के दाल दाल द्वाद ऐन के फे काफ मीम छोटी बड़ी है हमजा। अजी भाई साहब तो ये वाला जो भाई किसी किसी वजह तुम कह रहा हो ना, हम आए दिन जन्म लेते रहते हैं वो मतलब बदल जाता है, नुक्ता खुदा से जुदा हो जाता है। तो मैंने कहा अबू इसमें क्या फर्क पड़ गया? तो बोले अच्छा बता दे, सजा और सजा इसमें क्या फर्क है? और मैं बोलेगा मैंने कहा सजा तो बोलते अपन पनिशमेंट और सजा मने ही सजा ना। मैंने कहा हाँ, मतलब ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने शब्द बताए, मैंने वो यूट्यूब पे डाले और साहब मैं तो जाऊं उनके पास में, अब देखो वही गाना बैठो न दूर हमसे देखो खफा खफा न हो किस्मत से मिल, क्या पे नुक्ता लगा हुआ है, किस्मत से मिल गए हो मिल के जुदा, इसमें नहीं है नुक्ता जुदा, जुदा न हो किस्मत से मिल गए हो मिल के जुदा न हो मेरी क्या खता है, खता मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया। और साहब जब उन्होंने अब्बू ने मेरे को पहले तो मेरे उस गाने की सिखाई, फिर मेरे वैसे लेके और मेरे को शौक, मैं उनके पीछे पड़ा रहता। इलियास मिला ही नहीं मिला ही, अब्बू के पास बैठ गए जाके, अब्बू अच्छा इसमें उठता है क्या? हाँ इसमें है, देख ये ऐसे लिखते हैं ऐसे करके। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि भाई गाने में उर्दू का या तो इस्तेमाल ही मत करो, लिखे हुए तो करने पड़ेंगे आपको, गाने में भी करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के सिंगर को उठा के देख लो, ऐसे मत करना कि अजमेर लगा दो, अजमेर में नुक्ता मत लगाते, यानी वो ज्यादा बुरा लगता है जिसमें नहीं। मैं इस फराज भाई से भी पूछता रहता था, अरे यार इस शब्द में है क्या, ये तो खुद उलझ गया मेरे से एक बार। अजमेरी बुलाते हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ना गया। अब देखो मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में महक रहा है तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में महक रहा है तेरा गजरा। ओ हंसनी
संभाले हुए पंखा, जीवन ताल में भटक रहा है तेरा संसार। ओ तेरे से लहरों में कमर संभाले हुए पंखा, ओ जीवन ताल में भटक रहा है तेरा संसार। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, मेल फीमेल सिंगर दोनों की, सोनू निगम श्रेया। पल 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 कैसे कटेगा पल पल दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल पल पल, कैसे कटेगा पल पल पल। टेढ़ा मेढ़ा गाना है, लगता है हाथ तेरा कभी हो सके, इस पल में सिमटे उम्र रात कटेगा कभी हो सके। तू जो है साथ में कोई खूबसूरत, तू जो है साथ मेरे तो लगे कि जैसे, मेरे को खुद को याद नहीं है शब्द इसके। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेना बस, हो गया आज मेरे तरफ। डुएट सॉन्ग है। शोला बदल और तोहरा जबी तुम मुझसे लगती और हंसी, बैठा जिगर को थामे हुए खुद पे लगी मेरे बिजली गई। देखिए दिल है नाजुक मेरा, लग जा गले दिलवा। वो मेरी आदत ही पड़ी हुई ना, अंतरे से लगा दे। अरे इसके ऊपर है क्या, आ जाएगा बजाएगा। ओ शोला बदल तो जबी तुम मुझसे लगती और हंसी, बैठा जिगर को थामे हुए मुझ पे बिजली गई। इतना नाम तुम करना मुझसे नाम तुम करना, चली ओ गुलाब की गली, तेरे अनमोल दिल है मेरा, लग जा गले दिलरुबा। अब आगे जाइए। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आज ही गा रहा हूँ के नजर पल खा के नजर आंचल को हवा में
के न चल, इतरा के न चल, उड़ा के न चल, बादल को हवा में उड़ा के न चल, बन जाएगा कोई अफसाना, दिल को मेरे घर पास में चल, कयामत के मेरी नजर में लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा, दारू की जड़ी तो गुलाब तेरे कदमों में दिल है तेरा, लग जा गले दिलरुबा। बगैर जहाँ में कोई कमी सी तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में, मैं एक खोई हुई मौज हूँ तू साहिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफाई मेरी हर खुशी का हासिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। पुकारता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला मैं।
इसके अंतरे में जो उठाने का तरीका है ना, वो बहुत लोग इसमें मिस्टेक, ये दिल यूं उठाते हैं, ये दिल यूं करके जाते हैं रफी साहब इसमें। तो सॉरी सर बीच में सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, चला है गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, तुम्हारे चला हूँ मैं। सुनी मेरी लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, तुम्हारे चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो है दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से, इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर चले हैं दिन यूं ही बाहर के, चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। लोग गीत टाइप में गाए हुए हैं, जैसे मेरे पैरों में घुंघरू बना दे, वहाँ नुक्ते नहीं लगाता है, जरा 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 झूम के भैया, जबकि जरा है, लेकिन वो वहां पे ये लोकल जो क्या कहते हैं, हाँ बाकी तो जितने भी गाने सिर्फ जो जिस टाइप का मैंने ये दिलीप जी का गाना बताया है,
इस टाइप के गाने में नहीं है, जहाँ पे वो इस टाइप के गाने गाए हैं। एक दो नुक्ता मरेगा नहीं करते जी, बेटा ध्यान से नुक्ता मरेगा भी होगा सही है। क्या कह रहे हैं? नुक्ता आज भी हाँ, वो क्या है, एंड टाइम पर आर्टिस्ट इकट्ठे करते थे। तू भी है क्या? तू भी है क्या? चल। और साहब एक माउंटेन्स के यहाँ हुआ, और वहाँ पे वो ले गया, वो नुक्ते की ऐसी करता है। इस सफर में एक मुसाफिर एक शहर को ढूंढता गया। ये क्या बोल रहा है तू? शहर को ढूंढता? कौन सा शहर को ढूंढ रहा है? शहर मैंने सुबह भाई उनको प्रोग्राम बंद करवा दिया। ये जो वाक्य की बात करी है, बोले जिसको आती हो ना वही गाए। शहर और शहर कितना शादी में इनवाइटेड होता था ना स्टेज पे, 20 रुपए का आदमी कुछ भी करवा देगा, मत बेफिक्र। एक बार तो अति कर दी, खुद तो थे ही, कीबोर्ड प्लेयर है ही नहीं, प्रोग्राम में जाना, प्रोग्राम का टाइम क्या करे पूरे शहर। तू इस तरह से तेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से तेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। जिंदगी में शामिल ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। नहीं ज़माने से ये जिंदगी है सफर, सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो ये भी भाई जानता है उनको, और ये भी जानता है उर्दू में अपन खुदा और जुदा लिखते हैं ना, तो दोनों एक सही दिखाई देता है। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, वो बताते हुए उसमें सिर्फ बिंदी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके उससे मतलब बदल जाता है, नुक्ता खुदा से जुदा हो जाता है। तो मैंने कहा उर्दू इसमें क्या फर्क पड़ गया? तो बोले अच्छा बता दे, सजा और सजा इसमें क्या फर्क है? और मेरे को लगा, मैंने कहा सजा तो बोलते हैं अपन पनिशमेंट, और सजा मनाइए सजा। मैंने कहा हाँ
मतलब ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने शब्द बताए, मैंने वो यूट्यूब पे डाले। अब साहब मैं तो जाऊं और उनके पास, अब देखो वही गाना, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा खफा न हो, किस्मत से मिल, क्या पे नुक्ता लगा हुआ है, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा, इसमें नहीं है नुक्ता, जुदा जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, मेरी क्या खता है, खता मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। और साहब जब उन्होंने, अब्बू ने मेरे को पहले तो मेरे उस गाने की सिखाई, फिर मेरे वैसे लेके, और मेरे को शौक, मैं उनके पीछे पड़ा रहता। इलियास मिला है नहीं मिला, अब्बू के पास बैठ गए जाके, अब्बू अच्छा इसमें उगता है क्या? हाँ इसमें है, देख ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि भाई गाने में उर्दू का या तो इस्तेमाल ही मत करो, लिखे हुए तो करने पड़ेंगे आपको, गाने में भी करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के सिंगर को उठा के देख लो, ऐसे मत करना कि अजमेर लगा दो, अजमेर में अजमेर नुक्ता मत लगा दो, यानी वो ज्यादा बुरा लगता है जिसमें नहीं। मैं इस फराद भाई से भी पूछता रहता था, That is simple timing. That is rhythm. That is rhythm. क्योंकि आपको 10 बजे वहाँ जाना है, अब आप 8 बजे उठे, एडजस्ट किसने किया? आप ही को करना है। Yes, sir. That is rhythm. Yes. आप जैसे ही भटके, सिंपल सा, मुझे 10 बजे पहुंचना है, तो जैसे टाइमिंग 1 2 3 4, तू मिले दिल हिले और मुझे जाना है। That's simple. This is rhythm. This सूर्य का उगना फिक्स है, दिल का धड़कना, गड़बड़ हुई 10 मिनट, ये गाना है यहाँ Rhythm सब जगह है। लाइफ में वैसा लड्डू पड़े लाइफ में। जल्दी बोल। अरे सर आप रिदम से भटके गड़बड़ हुई, अपन आप ब्रश करते हो ना, वो भी रिदम में चलता है। हर चीज टाइमिंग चल गया, वो एडजस्ट नहीं करेगा। जैसे इसने लगा कराओगे में, अब ये थोड़ी रुकेगा, ये चल गया, अब एडजस्ट कौन करे? आप खुद करो। सिंपल। रामदेव जी भी यही अब उसमें लफड़ा बनो, 3 ताल मरोड़ और रट, समझ में ही नहीं आई। भाई साहब रामदेव केरवा बता दिया, एक दादरा बता दूंगा, धा दिन है मेरी जोहर चुट्टी, धा दिन ये रिदम है। अब अगर 16 मात्रा 43 की जो ये कह रहे धा दिन अब जाके था 16 मात्रा के बाद में आता है। अगर आपका चूक गए तो 16 मात्रा तक गड़बड़ हो गई ना, ये चक्कर है। अब जैसे इन भाई साहब का गाना था, तो वो देखो रिदम ऑफ में चल रहा है। अनिल भाई हाँ राइट ऑफ में ये देखिएगा, राइट ऑफ क्या होता है? ये करता है बर्दाश्त करता है। देखो ये राइट है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये है अब जैसे ये गाना ऑफ में चल रहा है, रिदम में नहीं गा रहा है, पूरा अंतरा ये सही है। अंधेरे
मेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये है अब जैसे ये गाना ऑफ में चल, रिदम में नहीं गा रहा है जैसे पूरा अंतरा ये थी। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर चमन से खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। ये तो मेरे को चिल्ला रहे हैं, रुको दे तो हाजी वाके नहीं इसके से नहीं हुई। हां इसके से कर दीजिए आप कर नहीं ही तो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के नयूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमां भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों का फूल खिला दो मेरे रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ जलवों की राह पर। मदहोश को होश में ला दो मेरे हुजूर, रुत से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, हम सफर मिले हो मुझे इस हयात
अपने रुख पर निगाह करने मुख से पर्दा हटा जाने आज दिल को रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे से हाथ वो महका हुआ बदन मोमल मरी से हाथ वो महका हुआ बदन टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन मेरे जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर मदहो डोली में बिठाई के कहा डोली में बिठाई के कहा लाए मोर सजना के बंधा हो डोली में बिठाई के कहा बीते दिन खुशियों के साथ देखे गए सपने हजार हो डोली में बिठाई के कहा
पतझड़ हो बन गई पतझड़ हो बन गई पतझड़ बेरंग बहार होली में बिठाई के कहा होली में बिठाई के कहा मिले आंसू मेरे जितने आंसू मेरी आँखियों में उतना नदिया में दाही रे मीर हो लिखने वाले तूने लिख दी है कैसी टूटी नैया जैसी मेरी तकदीर उठा माझी वो माझी रे उठा माझी वो माझी रे उठा माझी टूटी पतवार होली में बिठाई के कहा बहुत अच्छे बहुत शानदार टूटे पहले मन हो टूटा पहले मन अब चूड़ियां टूटी उड़ गया मेरा सिंदूर हो कैसा हुआ धोखा आया पवन का झोंका बिक गया मेरा सिंदूर लुट गए वो रामा लुट गए वो रामा मेरे लुट गए 16 सिंगार होली में बिठाई के कहा लाए मोरे सजना के होली में बिठाई के कहा। थैंक यू। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कोई कुछ भी। हमारे साथ राजस्थान ही नहीं, अजमेर नहीं, बल्कि भारत के कराओके स्टार अनिल चौहान है। आइए बात करते हैं अनिल चौहान से कि उन्होंने ये कराओके कैसे स्टार्ट किया था बनाना। अनिल चौहान, आप बताएं सर, कैसे आपने करा, कब आपको ये ऐसा हुआ कि मुझे कराओके बनाना चाहिए? आज से 7-8 साल पहले जब म्यूज़िक की एक ज़रूरत थी, उस टाइम मैंने कहीं से देखा था सैंपल यूट्यूब पर किसी का, उसमें किसी ने 200 रुपये, कोई 1700 रुपये, इतने रुपए मांग रहा था। तो फिर एकदम इच्छा हुई क्यों ना अपन कराओके बना के और लोगों को फ्री में प्रोवाइड करो, जो खरीद ही नहीं सकता, एक बार गाने के बाद कहाँ गाएगा। तो आपकी कराओके बनाने से आपकी कोई इनकम होती है इससे? मेरी कोई इनकम नहीं। अच्छा, फ्री ऑफ चार्ज लोग जो आपकी गाने देखते हैं? म्यूज़िक में, गाने में म्यूज़िक, वीडियो, ऑडियो, लिरिक्स, फोटो, सब कुछ कॉपीराइट। आप सर अजमेर प्रेस क्लब में आए, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत शानदार लगा, भाई साहब से मिलकर और ज़्यादा मज़ा आ गया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे सदस्यों को? ये जो हमारे गीत संगीत का कार्यक्रम होता है हर शनिवार को, इस बारे में आप हमारे प्रेस क्लब के सदस्यों को कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो खुशी होती है कि ये मेरे ट्रैक आप लोग पसंद करते हैं और उस पर गाते हैं, और पूरी दुनिया से कमेंट्स ही कमेंट्स। अभी मैंने जो एक गीत पब्लिश किया है वो बताता हूँ उसके व्यू कितने हो गए। आप अजमेर प्रेस क्लब में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रेस क्लब को डेडिकेट, आपने अब अजमेर प्रेस क्लब को डेडिकेट किया है गीत, वो गीत कौन सा था? हाँ, मैंने अजमेर प्रेस क्लब के लिए यहीं से पब्लिश किया था वो गाना, लगे रहो मुन्ना भाई का, पल पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल। और उसको लगभग 1 घंटा हो गया मुझे पब्लिश किए हुए, और मैं इसके व्यू बताता हूँ अब आपको। 1 घंटे में कितने लोगों ने देख लिया भैया, कितने हैं? चश्मे वाले, हम सारे चश्मे वाले हैं। आपका तो मेरे चश्मे लग ही नहीं रहा है, देखो मैं मेरा ही आप ही बोल बता कितने लिखे? 736 736 1 घंटे में। 1 घंटे में 736 व्यू। प्रेस क्लब वाला 736 व्यूज आ गए भाई उस पर।